दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का निधन 76 साल की उम्र में 14 मार्च 2018 को हुआ था। 21 साल की उम्र में स्टीफन को एक भयानक बीमारी लग गई थी, जिसके बाद उनके डॉक्टरों ने उन्हें कह दिया था कि वो 2 साल तक ही जिंदा रह पाएंगे। लेकिन वो इस बीमारी के साथ 50 साल तक जिए और अपने डॉक्टरों की भविष्यवाणी को भी गलत साबित किया। आपको बता दें कि वह अपनी शारीरिक अक्षमता के बावजूद विश्व के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे और उन्हें मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी थी। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर में मूवमेंट करने की कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाती है। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य। आपका फिर से मेरे YouTube चैनल 80 फैक्ट में स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में स्पेस टाइम को लेकर कई शोध किए। उन्होंने कई सिद्धांतों को हमें समझाया भी, जिसमें बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल थ्योरी जैसे शामिल हैं। उनकी ज़िंदगी पर आधारित एक फिल्म द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी रिलीज हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं अपनी बीमारी के कारण एक बेहतरीन वैज्ञानिक बन पाया हूँ। मेरी अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए शोध पर सोचने का काम मिला। उन्होंने कहा कि मेरे अध्ययन ने ये साबित किया कि दुनिया में कोई भी विकलांग नहीं है। मैं दिमाग को एक कंप्यूटर ही समझता हूँ। 1974 में स्टीफन हॉकिंग ने दुनिया को अपनी सबसे महत्वपूर्ण खोज ब्लैक होल थ्योरी के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि ब्लैक होल क्वांटम प्रभावों की वजह से गर्मी फैलाते हैं और वह 5 साल बाद ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के प्रोफेसर बन गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह वही पद था जिस पर एल्बर्ट आइंस्टाइन नियुक्त थे। साल 1998 में प्रकाशित हुई स्टीफन हॉकिंग की किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। इस किताब में उन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान के मुश्किल विषयों जैसे बिग बैंग थ्योरी और ब्लैक होल को इतने सरल तरीके से बताया था। इस किताब की 1 करोड़ से अधिक प्रतियां हाथों हाथ बिक गई। तो आपको बता दें कि यह वही किताब है जिसमें उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार दिया था। स्टीफन हॉकिंग कहते हैं कि मैं एक टाइम मशीन बनाना चाहता था। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि अगर उनके पास टाइम मशीन होती तो हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाने वाली मार्लिन मोनेरो से मिलने जाते। होप करता हूँ मेरे YouTube वीडियो द्वारा दी गई जानकारी से आप लोग संतुष्ट होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आगे फिर किसी न्यू वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।